हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू गुरु कोचिंग सेंटर। तो आज हमारे चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 16 होने वाली है, जिसमें कि हम डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाएंगे। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही लगवाए थे, तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस का पार्ट 2 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मेक्स अ चीटिंग ऑफ 20% एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स एंड 40% चीटिंग एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स। अब आप समझ रहे होंगे इसमें क्या कह रहा है कि एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है। सबसे पहले आज लिख लेते हैं, यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, एक होलसेलर है और एक है हमारा कस्टमर, और ये है हमारा शॉपकीपर। अब ये शॉपकीपर जब होलसेलर के पास गया ना, तो इसने होलसेलर से जब सामान खरीदा तो इसने क्या करा, 20% की वहीं पर ही इसने चीटिंग कर दी। ठीक है भाई, तो यहाँ पर इसने क्या करा, 20% की चीटिंग कर दी, मतलब 20% ये ज़्यादा सामान ले आया होगा। और जब इसने कस्टमर को बेचा तो क्या लिखा हुआ है, एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स एंड 40% चीटिंग एट द सेलिंग ऑफ द गुड्स। और जब इसने बेचा होगा तब इसने कितने की चीटिंग कर दी, 40% की चीटिंग कर दी। क्या इतनी बात आ गई समझ में? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 20% की चीटिंग का मतलब क्या है, कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 20%, 20 एकम 20, 20 पंजे 100। तो 20% की चीटिंग का मतलब है कि भाई इसको 5 लाना था, ऊपर वाला प्लस कर दोगे तो ये कितना ले आया, 6 ले आया। 5 लाना था पर ये ले कितना आया, 6 ले आया। 40% की चीटिंग का मतलब है, 40% को सबसे पहले हम लिख लेते हैं, इसको हम कहते हैं 2/5। भाई ये इसको 5 देना था किसी बंदे को, इसने 2 कम दिया, तो 5 देना था, इसने 2 कम दिया, मतलब कितना दे दिया, 3 दे दिया। सर आपने ही बोला था कि प्राइस ना उल्टा करके निकलता है, तो उल्टा कर दो, 3 से 5, ये यहाँ पर आ जाएगा। सर आपने यहाँ पर तो उल्टा नहीं करा, 5 से 4, 5 से 6 को 6 से 5 क्यों नहीं करा यहाँ पे? क्योंकि भाई याद रखना, होलसेलर से लाते वक्त नो रिवर्स, होलसेलर से लाते वक्त नो रिवर्स, लेकिन कस्टमर से लाते वक्त हमें करना है रिवर्स। क्या आ गई बात समझ में? तो रिवर्स कर दिया है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 5 से 5 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 से कितना हो गया, 2 हो गया, 1 से 2 हो गया। पर शायद एक छोटी चीज़ रह गई, आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ा हमने। ही प्रोमिसेस टू सेल गुड्स एट 10% डिस्काउंट। वो कह रहा है कि भाई मैं 10% का डिस्काउंट भी दूंगा। तो याद रखना ये डिस्काउंट नहीं है, ये लॉस है। यहाँ पर बुक में मिसप्रिंट है, वो कह रहा है कि मैं 10% का लॉस भी कमाऊंगा। देखो समझ रहे हो बात को, पहले इसने मार्केट में बोल दिया कि भाई मैं लॉस कमाकर सामान बेच रहा हूँ, लेकिन ये क्या कर रहा है, वेट में धांधलेबाजी कर रहा है। तो भाई 10% का लॉस कमाएगा, इसका मतलब क्या है सर, 10% को हम कहते हैं 1/10, लॉस कमा रहा है तो ऊपर वाला माइनस हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, 10 से 9 हो जाएगा। तो इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, इसको काट देते हैं, 5 से 6, 3 से 5 और 10 से 9। अब हो जाएगा ये 5 से 5 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 से 9 कितना आ रहा है, 5 से 9 कितने का प्रॉफिट, 4 का। 5 के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई 100, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 80% का प्रॉफिट कमा लिया बंदे ने। आ गई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मेक्स अ चीटिंग ऑफ 35% एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स। भाई खरीदते वक्त कितने की चीटिंग कर ली, 35% की। दोबारा से जल्दी से डायग्राम बना लेते हैं। होलसेलर, शॉपकीपर, कस्टमर। ये हमारा शॉपकीपर है, इसने होलसेलर से खरीदते वक्त 35% की चीटिंग करी। उसके आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, एंड 10% चीटिंग एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स। और बेचते वक्त कितने की चीटिंग कर ली, 10% की चीटिंग। उसके बाद लिखा हुआ है, ही प्रोमिस टू सेल गुड्स एट 20% लॉस, फाइंड हिज प्रॉफिट एंड लॉस इन परसेंटेज। और उसने ये प्रॉमिस भी करा कि भाई मैं 20% लॉस पर बेच रहा हूँ। तो समझना बात को, इसने मार्केट में पहले अफवाह फैलाई कि मैं 20% लॉस पर बेच रहा हूँ। सर 20% को हम कहते हैं 1/5, तो सर 5 से ये कितने में बेच रहा होगा, 4 में। ऐसी अफवाह फैला के इसने अपनी सेल बढ़ा ली, और सेल बढ़ाते वक्त इसने क्या करा, होलसेलर से भी चीटिंग करके ले आया और कस्टमर को भी चीटिंग में दे रहा है। तो लॉस होते हुए भी इसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो भाई होलसेलर से 35% की चीटिंग, 35% को हम कहते हैं 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 0, 20 से 7। तो मैंने आपको बोला था कि ये 20 मांगा होगा, पर वो 20 मिल रहा होगा इसको, पर ये ज़्यादा ले आया होगा। कितना ज़्यादा, ऊपर वाले को प्लस कर देते हैं। तो सर 20 मिल रहा होगा, ये 27 ले आया होगा। सर इसको रिवर्स नहीं करते, अभी आपने बताया था। तो 20 से कितना हो गया, 27 हो गया। कस्टमर से भाई 10%, तो भाई 10% का मतलब होता है 1/10। कस्टमर ने 10 मांगा होगा तो ऊपर वाला माइनस कर देंगे, तो 10 मांगा हो तो इसने कितना दिया होगा, 9 दिया होगा। सर इसको रिवर्स करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 9 से 10 हो जाएगा। अब कटिंग करके और उसको सॉल्व कर देंगे।
9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो 5 से 6, एक का प्रॉफिट 5 के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई 100, कटिंग कर देंगे तो आंसर कितना आ गया 20% का प्रॉफिट। क्या आ गई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है। अ शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल हिज आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार अपनी वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। भाई वो पूरे मार्केट में दावे से बोलता है कि मैं अपना ना जो मेरा सामान है वो मैं कॉस्ट प्राइस पर बेचता हूँ, 5 का लाता हूँ तो कस्टमर को भी कितने रुपए का देता हूँ, 5 रुपये का। बट यूजेस फॉल्स वेट एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%। लेकिन वो क्या करता है भाई, झूठे वेट करता है। फॉल्स वेट का मतलब झूठे वेट, झूठे वेट का मतलब ये है कि अगर उससे 1000 ग्राम मांगोगे तो आपको 800 ग्राम ही देगा वो। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%। ऐसे झूठे वेट्स करके वो 25% का प्रॉफिट कमा लेता है। तो बताओ हाउ मच वेट डज ही यूज इंस्टीड ऑफ 1 किलोग्राम। तो बताओ भाई कि अगर उससे 1 किलोग्राम मांगोगे तो वो कितना देगा। सर इसने हमें प्रॉफिट बताया ना सिर्फ, और कुछ तो नहीं बताया? नहीं भाई नहीं, कुछ भी नहीं बताया। प्रॉफिट इसने कितना बोला, 25%। सर इसे कहते हैं 1/4। सर प्रॉफिट होता है ना तो ऊपर वाले को प्लस कर देते हैं, मतलब सर प्रॉफिट तो पता चल गया हमें 4 से 5, CP/SP। प्रॉफिट कितना हो गया 4 से 5। सर ये तो कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा था तो सिर्फ का एक ही प्रॉफिट है जो कि वेट से हो रहा है। इसको समझना बात को, अगर ये कॉस्ट प्राइस पर अपना सामान बेच रहा है, ना ये लॉस कमा रहा है ना ये प्रॉफिट कमा रहा है, तो एकमात्र प्रॉफिट इसको हो रहा है जो कि किससे हो रहा है, वेट से हो रहा है। सर वेट याद करो आप, जब वेट ये ऐसे बोलता था कि इतने मांग रहे हैं तो इतने दे रहा है, तो हम उसका रिवर्स कर देते थे तो हमारा प्रॉफिट आ जाता था। सर अगर हमें वापसी वेट पे जाना है तो हम दोबारा रिवर्स कर देंगे, तो अगर हमें वेट निकालना है तो इसको हम दोबारा रिवर्स कर देंगे, तो वेट कितना आ जाएगा 5 से 4। दोबारा सुन लो भाई, हम वेट करते थे कि भाई अगर 1000 मांग रहा है तो ये 800 दे रहा है, उसको काटा पीटी करके हम रिवर्स कर देते थे प्राइस निकालने के लिए। अगर हमें वापसी वेट पे जाना है तो हम वापसी रिवर्स कर देंगे, तो 4 से 5 का वेट कितना आ गया 5 से 4। इसने बोला 1000 ग्राम मांगोगे तो कितना मिलेगा। सर यहाँ पर तो 5 मांग रहे हैं, 4 दे रहे हैं, 5 को बनाओ 1000। कैसे बनाओगे सर, मल्टीप्लाई कर दो ना 200 से। यहाँ अगर 200 से मल्टीप्लाई करा है तो ये कितना बन गया 1000, यहाँ 200 से करा है तो यहाँ भी 200 से करोगे तो ये कितना बन गया 800। तो सर आप अगर 1000 ग्राम इससे मांगोगे तो आपको सिर्फ ये कितना देगा 800 ग्राम। क्या आ गई बात समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। अ शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल इज आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ X%। एक शॉपकीपर है जो कि अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का दावा करता है, बट ही यूजेस 20% लेस वेट, और वो 20% वेट भी कम यूज़ करता है, और उसको ओवरऑल प्रॉफिट होता है 37 विद 1/2%। तो बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ X। सर उसने बोला कि वो प्रॉफिट पर बेचता है X% के, मतलब X से Y। सर उसका प्रॉफिट 2 निकलेगा वेट से, क्योंकि वेट का अगर आप रिवर्स कर दोगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। सर 20% लेस वेट यूज़ करता है, तो 20% को हम कहते हैं 1/5। 5 मांगोगे तो ऊपर वाला माइनस, तो सिर्फ कितना मिलेगा 4। सर रिवर्स कर दोगे तो प्रॉफिट पता चल गया 4 से 5। सर ये लाइन ऑफ कंक्लूजन के नीचे हमारा ओवरऑल प्रॉफिट आता है, और ओवरऑल प्रॉफिट दे रखा है इसने 37 विद 1/2%। 37 विद 1/2% को हम कहते हैं 75/200। 25 दिया 75, 25 अट्ठे 200। क्या इतनी बात आ गई समझ में? प्रॉफिट है तो ऊपर वाला प्लस कर देंगे, मतलब 8 से कितना हो जाता है 11 हो जाता है। सर हमें X और Y की वैल्यू निकाल के बताना है कि कितने प्रतिशत प्रॉफिट पर बेच रहा है, मतलब प्रॉफिट 1 की वैल्यू बतानी है हमें। तो कैसे निकालेंगे? देखो बहुत ही सिंपल है, दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप यहाँ वाले 4 को इधर वाले 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका निकल जाएगा Y, और अगर आप यहाँ वाले 5 को इधर वाले 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका निकल जाएगा X। तो कर देते हैं भाई, तो 44 हमारा क्या आ गया Y, और 40 हमारा क्या आ गया X। उसमें X से Y लिखा था, तो मतलब 40 से 44 कितने का प्रॉफिट 4 का, 40 के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई 100। 0 से 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 5 जा 10। कितने का प्रॉफिट भाई 10%। ये जो मेथड है XY निकालने वाला, ये मैंने आपको अपने परसेंटेज चैप्टर में भी सिखा रखा है और कई चैप्टर्स में मैंने बताया है, तो अच्छे से इसको देख लें। अगर नहीं आया समझ में तो मेरी परसेंटेज की वीडियो जाकर देख लें, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप ऐसी ही वीडियो फ्यूचर में चाहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अ शॉपकीपर सेल्स 60 किलोग्राम ऑफ राइस फॉर ₹1200। 60 किलोग्राम राइस बेचता है वो 1200 रुपीज़ में। अ कस्टमर आस्क फॉर 20% डिस्काउंट। तो हम क्वेश्चन नंबर डाल लेते हैं 5th
और इसने बोला कि जो 20% का कस्टमर क्या मांगता है, डिस्काउंट मांगता है। उसके बाद लिखा हुआ है बट इंस्टीड ऑफ 1 किलो ही गिव्स 4% लेस राइस। मतलब कि अगर उससे 1 किलो मांगो तो वो 4% कम देता है। ये बात आ रही है समझ में? 1 किलो मांगो तो 4% कम देता है। तो सर मतलब 1 किलो का मतलब अगर 1000 ग्राम मांगो तो 4% निकालोगे तो 40 ग्राम, तो 1000 ग्राम मांगोगे तो सिर्फ कितना देगा वो, 960 ग्राम। सर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 5 जा 10, 0, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। तो सर 25 मांगोगे तो 24 देगा। प्राइस निकालना है तो रिवर्स कर दो, तो 24 से 25। ये बात आ गई समझ में? सर डिस्काउंट मांग रहा है 20% का, तो 20% को कहते हैं 1/5। तो सर 5 की चीज़ उसे कितने में मिल जाएगी? उसे मिल जाएगी 4 में। हमें बताना है कि उसको एक्चुअल में कितना डिस्काउंट मिला। तो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो 6 से 5, तो 6 से 5 मतलब कितने का डिस्काउंट मिला? सर 6 की चीज़ 5 में मिल गई तो 1 का डिस्काउंट 6 के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई 100। अगर आप इसे कट करोगे तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0। और अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 16 विद 2/3%। क्या सबको आ गया समझ में? तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसा ही कंटेंट और चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब गुरु कोचिंग सेंटर।